सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पढ़ा रही हूँ। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने वाले डाकिये कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। एक व्यक्ति है और उसने जो डाकिये कंवर सिंह से क्या करी है, बात की है। उनका क्या लिया है, इंटरव्यू, जिसे कहते हैं साक्षात्कार। ठीक है, तो वही बातचीत यहाँ पर दी जा रही है। अब उनको पूछा जा रहा है, वो व्यक्ति पूछ रहा है, आपका शुभ नाम? कंवर सिंह जी कहते हैं, मेरा नाम कंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। जब डाके से पूछा जाता है कि उनका नाम क्या है, वो बताते हैं मेरा नाम कंवर सिंह है और मैं शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। और उन्होंने अपनी उम्र क्या बताई, 45 साल, 45 ईयर्स। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कंवर सिंह जी कहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरा परिवार है उसमें कितने बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की कह रहे हैं शादी हो गई है, ठीक है, और कह रहे हैं वो मेरा एक बेटा भी था जो जंगल में गया और गांव के जंगल में गया और वहां से लकड़ियां काटते हुए पहाड़ी पर से क्या हो गया, गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं, पूछा जा रहा है कंवर सिंह जी से। वो कहते हैं, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों के घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। कह रहे पहली बार ये घटना नहीं हुई, यहाँ हर साल ये घटना होती है। यहाँ पर क्या है, तिरछी ढलाने हैं, ठीक है, और ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें इससे क्या हो जाती हैं, घास काटती हैं और पहाड़ी से गिर के वो मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों पर चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। ये सब कंवर सिंह जी बोल रहे हैं। अब उनसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। अब वो बता रहे हैं कि मेरे बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिये ही कहकर बुलाते हैं? कह रहे हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। मतलब ग्रामीण डाक सेवक का मतलब होता है जो ग्रामीण इलाकों में डाक पहुंचाता है। अब मैं क्या बन गया हूँ, पैकर, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। फिर पूछा जा रहा है उनसे कि डाक सेवक को क्या क्या करना होता है। मुझे बहुत काम करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि गांव-गांव छोड़नी होती है। जो डाकिया, जो पोस्टमैन जिस तरीके का काम करता है वो सब काम किसको करने होते हैं, एक डाक सेवक को। वही कंवर सिंह जी यहाँ पर बता रहे हैं।
क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के और बहुत नए तरीके आ गए हैं। शहरों में फिर वो कहते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। शहरों में बहुत तरीके की सुविधाएं हो गई हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, ईमेल हो गए, लेकिन गांव में जहाँ पर दूर इलाकों में नेटवर्क नहीं होता, वहाँ पर वो लोग मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि वहाँ हमको खुद ही जाना होता है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको पुनः अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।